इधर पहलगाम में हुआ कायराना हमला, उधर देश मांग रहा दहशतगर्दों से बदलाव। मोदी ने बना ली सारी रणनीति, एक एक आंसू का होगा हिसाब, गुस्से में पूरा हिंदुस्तान। योगी का भी खौल उठा, कायराना हरकत पर खून, हिंदुओं के लिए बोली ऐसी बात, करोड़ों देशवासी देखकर रह गए दंग। धर्म पूछने वालों को पहुंचाया जाएगा अब जहन्नुम। आदिल आसिफ के साथियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, कलमा पढ़ाने वालों से लिया जाएगा हिसाब। आतंकियों की हरकत पर भड़का, बच्चों से लेकर बुजुर्गों में गुस्सा। जिन हिंदुओं पर आतंकियों ने पहलगाम में जुल्म ढाए, उनका ऐसा हिसाब अब मोदी सरकार करेगी, जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। एक एक आतंकी को अब नेस्तनाबूद करने की तैयारी हो गई है, जिसने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। जिन आतंकियों ने कलमा पढ़ने को लेकर मासूम पर्यटकों को निशाने पर लिया, उसके बाद योगी का भी खून खौल उठा है। सारी रात योगी चैन से नहीं सो पाए, क्योंकि उन्हें हिंदुओं की फिक्र थी। बता दें, इस कायराना हरकत में कई ऐसे हिंदू परिवारों को मौत की नींद आतंकियों ने सुलाया है, जिसके बाद पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद एक्शन प्लान भी तैयार हो गया है, जो आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो उस शुभम की पत्नी ऐशन्या की है, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, जिसके पति को पहलगाम में आतंकियों ने मौत की नींद सुला दिया। ऐशन्या ने सोचा भी नहीं होगा, जो शुभम उनके साथ एक दिन पहले हंसते खेलते हुए बोल रहा है, मैं सबको हरा दूंगा, वो अगले ही दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। इस खबर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। आतंकियों की इस घटना से पूरे देश के लोगों में गुस्सा है, क्योंकि आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। ऐसा नहीं कि शुभम को ही गोली मारी, उनके साथ कई ऐसे टूरिस्ट रहे जिनको आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी तस्वीरों ने हाहाकार मचा दिया है। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक शामिल हैं। इस हमले को 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। ये वो पर्यटक हैं जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे, क्योंकि आतंकियों ने उनकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद सीने को छलनी कर दिया। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल था, क्या तू हिंदू है? और जब जवाब मिला तो मौत के आगोश में उस हिंदू को सुला दिया। इस हमले ने इंसानियत को तार-तार कर दिया है। गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टर एक्ट्रेस से लेकर हर किसी ने इस कायराना हरकत पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, क्योंकि जिस भारत में सिखाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, उसी भारत देश में अब इंसानियत से लोगों का विश्वास उठ चुका है। क्योंकि गोली चलाने वाले आतंकी टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट खोलें। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हुआ तो गोली मार दी। इससे आप टारगेट किलिंग से आगे बढ़कर एक नरसंहार भी बोल सकते हैं। बता दें कि इस हमले में एक परिवार कर्नाटक से भी आया था, जिसमें मंजूनाथ राव, जो एक कारोबारी हैं, वो अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर देखने पहुंचे थे। मगर उन्हें क्या पता था कि जिस जगह वो जा रहे हैं, वहां उन्हें अगले ही पल गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, वो भी उनकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, ये कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, मुझे भी मार डालो। इसके बाद जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जा मोदी को बता देना। इतना ही नहीं, कानपुर के शुभम के साथ जो हुआ, उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल कश्मीर की वादियां, जो कभी फूलों की महक और शांति से महका करती थी, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी कश्मीर को जन्नत मान कर आया था, मैगी का स्वाद ले रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके नाम की कब्र खुद जाएगी। ये कोई और नहीं बल्कि शुभम और उसकी पत्नी ऐशन्या की कहानी है, जिनकी 12 फरवरी 2025 को शादी हुई थी। अब घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। ऐसी खबर है कि योगी ने भी इस घटना को लेकर मोदी शाह से बात की है और कह दिया है कि एक एक को अंजाम तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। हालांकि ये पहली बार घाटी में नहीं हुआ है, इससे पहले भी घाटी की धरती खून से लाल हुई है, लेकिन इस बार फिर से हिंदुओं का खून बहा है। खून बहाना अब आतंकवादियों का शौक बन चुका है। न जाति, न भाषा, न राज्य, बस एक सवाल है कि क्या तुम हिंदू हो? शब्दों के खंडर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता का बयान नहीं बदलना चाहिए। निर्णायक बदला जो खून बहा है, उसका जवाब चाहिए। ये हमला लश्कर तैयबा के संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने किया है। कश्मीर सिर्फ हिंदू का नहीं, बल्कि भारत का मुकुट है, और यह हमला भारत की अखंडता, भारत की एकता पर भी हमला किया गया है। अब इस मुकुट पर खून के छींटे और नहीं, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा और उसको कुचला जाना जरूरी है। अब आगे सरकार किस तरीके से कठोर कार्रवाई करती है, इसका भारतवासी को इंतजार है।